हेलो गाइस, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट लेक्चर की। और वो लेक्चर होगा, वो टॉपिक होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, पैरेलल और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा चैनल आपका और प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। किसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से होगा, सबको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन, एक वायर ले लो, एक वायर ले लिया, ठीक है, एक वायर लिया हमने, इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जगह जगह पे इस तरह से रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक वायर में इस तरह से अगर हम जगह जगह पे रेजिस्टेंस लगा दें, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस लगा दे, एक ही वायर में लगाया, तो और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस हमारा R1, ये रेजिस्टेंस हमारा R2, ये रेजिस्टेंस हमारा R3 है। R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंस हैं। और यहाँ का जो पोटेंशियल है इस बैटरी का वो V है। अब सोचो, यहाँ से जो करंट निकलेगी, जो करंट I फ्लो होगी, इसमें I करंट फ्लो होके एक वायर में जाएगी, तो सिर्फ एक ही वायर है तो वायर में करंट जा रहे तो करंट सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या दर, एक कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज इन विच ये कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज इन विच करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। कैसे? जैसे मान लो एक वायर है, एक वायर आपके बोर्ड, आपने अपने रूम में लगा रखा है, उस वायर से एक बल्ब लगा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। अब वही बल्ब वायर को बड़ा करके, वायर को खूब बड़ा कर लो, खूब बड़ा कर लो, मतलब आप अपने घर से अपने स्कूल तक उस वायर को लेके जाओ कि नहीं, मैं इसी बल्ब के नीचे पढ़ूंगा, ठीक है। तो वहां तक जब लेके जाओगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस आएंगे? तो वहां जाके देखोगे जो ब्राइटनेस होगा, जो ग्लो होगा उस बल्ब का, वो कम हो जाएगा। करंट तो जाएगी लेकिन वोल्टेज कम हो जाएगा। तो वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहां से करंट फ्लो होके जाएगा, करंट सभी रेजिस्टेंस में आई ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज V1, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V3। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक कीवर्ड है कि करंट सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो देखिए इसका डेरिवेशन, आसान सा डेरिवेशन कैसे, ओम्स लॉ के बिहाफ पर। ओम साहब का क्या लॉ था? ओम साहब ने बताया था V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो उसी पर बेस्ड सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन होता है और उसी पर पैरेलल का भी डेरिवेशन होता है। तो V इज इक्वल टू जो I इंटू R होता है, इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R1 पर जो पोटेंशियल जनरेट करेगा, जैसे यहां से जो, यहां देखो I करंट जा रही है, यहां रेजिस्टेंस लग गया, तो रेजिस्टेंस लगने से इसका वोल्टेज मान लो V1 है, इसका अब इसके बाद जब फिर करंट जाएगी, करंट तो I ही जा रही है, लेकिन यहाँ वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो इसका V2 हुआ, इसी रेजिस्टेंस R3 है तो V3। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R1, V1 इज इक्वल टू, फार्मूला V इज इक्वल टू I इंटू क्या लिखेंगे, R1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R2 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R2 V2 इज इक्वल टू हम लिख देंगे I इंटू R2। सिमिलरली अगर देखो आप, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर रेजिस्टेंस R3 V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल मिल कहां से रहा है, यहीं से तो मिल रहा है, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको पता है, मान लो 100 रुपीज है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 40 30 एंड 30, ऐसे मान लो कि 25 दे दिया एक बंदे को, एक को आपने दे दिया 30 दे दिया, तो कितना बचा 45। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करो, 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 35 प्लस 45 जो भी है, तीनों 100 इज इक्वल टू तीनों को कंबाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही जो पोटेंशियल यहां से जनरेट हो रहा है इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम बात करें, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो आया कहां से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू, V क्या इक्विवेलेंट यहां पे अगर देखा जाए, V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं। इसमें टोटल करंट कितनी है, I, टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसको R इक्विवेलेंट बोलेंगे, R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिख सकते हो, V1 की जगह लिख सकते हो, या इसको ऐसे छोड़ दो अभी, V इज इक्वल टू V1 कितना है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन क्या मिल रहा है, I अगर कॉमन मिल रहा है तो V इधर है, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V देखो, V क्या है, इस पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल है, I क्या है, इस पूरे सिस्टम में फ्लो करने वाली टोटल करंट है। इसका मतलब जब ये नेट है, इक्विवेलेंट है, तो V अपॉन I को हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, कि करंट सेम होती है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन कैसे होगा, देखो ये 3 हमने रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस, फिर वही पोटेंशियल V। अब यहां से करंट फ्लो होके जा रही है I। अब सोचो, ऐसे सोचो ना कि एक वायर ये अलग है, वायर अलग है, वायर अलग है, 3 अलग अलग वायर लगे हुए हैं, 3 अलग अलग वायर लगे हुए हैं, V पोटेंशियल यहां से जा रहा है। तो देखो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन बोलो, जंक्शन, JUNCTI। जंक्शन जैसे आपने सुना होगा जंक्शन, रेलवे जंक्शन, तो जंक्शन वैसे होता है, लेकिन मैं जंक्शन क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जंक्शन आपने रेलवे स्टेशन पे सुना होगा कि जो जंक्शन होता है वहां पर जंक्शन किसको बोला जाता है और रेलवे स्टेशन किसको बोला जाता है। तो जंक्शन, रेलवे जंक्शन उसको बोला जाता है जहां पर ट्रेन एक स्टेशन से कई सारी रूट पे जाती है। तो कई सारी रूट पे जाती हैं, मतलब मान लिया एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए जा रही है, एक ट्रेन गोरखपुर से नरकटियागंज के लिए जा रही है, एक ट्रेन गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए, बनारस के लिए जा रही है, एक बिहार के लिए जा रही है। तो गोरखपुर इसलिए जंक्शन बोला जाता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जंक्शन पर क्या होता है, करंट का, ऐसे करंट आई, यहां इसको जंक्शन मिला तो करंट का यहां डिवीजन हो जाता है। ऐसे याद रखो, जहां जंक्शन मिलेगा वहां करंट का डिवीजन हो जाता है। तो यहां पर, यहां से जो करंट जाएगी इसमें, इस वायर में मान लो I1, इस वायर में कितनी गई I2, इस वायर में कितनी गई I3। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हमारे पास करंट है, लेकिन जैसे ही ये कॉम्बिनेशन मिलता है इसमें पोटेंशियल क्या होता है, सेम। इसका मतलब यहां से 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि करंट इज डिफरेंट, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल इज सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ठीक,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना सेम होता है इधर किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम बट करंट इज डिफरेंट। आइए फिर हम इसको डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, वैसे ही सेम डिराइव करेंगे। तो इसमें जो आई करंट थी, आई करंट क्या है, वी पोटेंशियल इसका था, पोटेंशियल देख रहे हो तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम हो गया। तो ये V इज इक्वल टू वी प्लस वी लिख नहीं सकते क्योंकि यही पोटेंशियल इसमें भी है, पोटेंशियल इसमें भी है, पोटेंशियल सब में सेम है। तो I जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका मतलब यहाँ I के हिसाब से काम करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू लिखे हम तो V बाई आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। ये अप्लाई करना पड़ेगा ओम साहब का लॉ। ठीक है, अब देखो भैया, तो सबसे पहले करंट, तो सब में करंट फाइंड करेंगे। करंट फ्लो इन रजिस्टर R1 में कितनी रेजिस्टेंस जाएगी, कितनी करंट जाएगी, I इज इक्वल टू वी बाई R1 लिख सकते हैं। करंट फ्लो इन, सिमिलरली करंट फ्लो इन R2 में कितनी करंट जाएगी, I2 इज इक्वल टू वी बाई R2 लिख सकते हैं। I2 इज इक्वल टू वी बाई R2 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो सिमिलरली तीसरे वाले में चले आए, तीसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, तीसरे में करंट फ्लो इन रजिस्टर R3 में कितनी करंट जा रही है, I3 जा रही है, तो मींस I3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R3 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। इसके बाद टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। I इज इक्वल टू I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3। ठीक, अब सब में V कॉमन आ रहा है, तो I डिवाइड बाई, देखो V कॉमन लो, I बाई V हो जाएगा, इधर बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V अपॉन I होता तो R लिख देते। ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू V बाई R है, तो अगर I डिवाइड बाई V लिख ले तो क्या हो जाएगा, I डिवाइड बाई V करेंगे तो यहां 1 बाई R होगा कि नहीं होगा। सिंपल। I टोटल करंट है, V टोटल वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब I बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई जो R लिखा जाएगा, R इक्विवेलेंट होगा। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के का पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला हो जाएगा। तो अगर इसके बाद हम बात करें, जैसे केस इसी में छोटा सा ले लें, कौन सा केस ले रहे हैं, देखो छोटा सा केस केस, अगर फॉर टू रजिस्टर, फॉर टू पैरेलल रजिस्टर, अगर 2 पैरेलल रजिस्टर हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, R 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा R1 R2, ऊपर क्या मिलेगा R2 प्लस R1, तो उसको R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो। तो R इक्विवेलेंट देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, तो इसको रिवर्स कर दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऐसे 2 पैरेलल दिया है ना, तो आप सीधे ये अप्लाई कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। नहीं तो फार्मूला करके अप्लाई करो, फिर रेसिप्रोकल वगैरह करो, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। केस इसीलिए मैंने बता दिया। आइए अब न्यूमेरिकल की बारी आ गई, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल को और हम अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। लेवल क्या होगा हमारा, अच्छा लेवल क्या कि पोटेंशियल मेथड, इनफाइनाइट मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो जो सबसे पहले आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे जहां पे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये एक सीधा वायर था, उसमें यहां पे आकर के हमने इसको ऐड कर दिया, तो पैरेलल टाइप में दिख रहा है ना पैरेलल। तो करंट अगर यहां से जाएगी, कैसे पता चला, करंट यहां से गई सीधे यहां तक जाएगी,
इस पॉइंट पर करंट का डिवीजन हो जाएगा। तो करंट का डिवीजन होगा, इधर I1 और इधर करंट जाएगी I2, अलग अलग करंट जाएगी। तो अलग अलग करंट गई तो हम पहचान गए, ओ अलग अलग करंट, तो अलग अलग करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब R और R दोनों है। चलो हम एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू ले लेते हैं 2 ओम, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 4 ओम, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, यहाँ भी चलो 4 ओम ले लेते हैं, और ये वैल्यू हमने ले ली 3 ओम। ठीक, ऐसा कुछ न्यूमेरिकली करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों 4 ओम किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अगर करो, हियर सॉल्यूशन में आ जाओ, और डायग्राम के साथ भी मैं बताऊंगा। तो देखो 4 ओम ऐसे लिख लेंगे, 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट 1/R1 मान लें। 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 अप्लाई करें, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 कितना 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। 1/R1 इज इक्वल टू 1/2 है, तो R1 इज इक्वल टू कितना 2। और अगर जो फार्मूला मैंने बताया था कि दो रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, तो 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया, 2 ओम आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह से आपका मन करे वैसे ही करो, लेकिन अच्छा करो। देखो आगे, हाँ अब इसको हम कंबाइन कर चुके हैं, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा कंप्रेस हो रहा है। चलिए एक रेजिस्टेंस, अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना चुके हैं, बहुत बढ़िया, ये B और ये A। तो ये कितना बन गया 2 ओम, ये कितना था 2 ओम, इसका तो कुछ किया नहीं, इसको हमने छेड़ा ही नहीं, अभी छेड़ेंगे। अब देखो 2 ओम और ये कितना 3 ओम। अब ये किस में दिख रहे हैं, अब तीनों को एक साथ देख लो, देख लेंगे 2 ओम 3 ओम, तो कितना हो जाए, किस में है पहले ये देखें, सीरीज में है। अब नाउ इस वैल्यू को हमने R1 माना था, नाउ R1 ये पहले 2 ओम है, 2 ओम R1 एंड 3 ओम आर इन सीरीज। लो भैया, अब R इक्विवेलेंट निकलने की बारी आ गई। 2 ओम सीरीज में ना, 2 प्लस R1 कितना है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 ओम। इसका मतलब ये तीनों कंबाइन हो चुके हैं। तो अब ये डायग्राम तीनों कंबाइन हो चुके हैं, डायग्राम A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस आ चुका है, R इक्विवेलेंट जो आंसर कितना है 7 ओम। तो ये इस तरह हमें फाइंड करना था, है ना। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एस। जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं हमें सब में क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने हैं। तो इस रेजिस्टेंस में देखो कॉम्बिनेशन, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, इसका मतलब ए से देखो इधर बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करना है। अब सोचो एक जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन पे करंट का डिवीजन होता है। अगर यहां से कोई करंट चलना स्टार्ट करे करंट क्या होगी, इसमें एक ही वायर है, बस उसको वहां से मोड़ दिया गया, तो करंट इसमें सेम होगी। इसका मतलब ये जो है ये पार्ट 4 and 1 ओम किस में हो जाएगा, 4 and 1 ओम आर इन सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, हियर 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। तो ये भैया हो गया अपना सीरीज में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम R1 मान लेते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम। चलिए बहुत बढ़िया, ये ऐड हो चुका है, कितना आ गया 4 प्लस 1 5 ओम। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, मैं बना रहा हूँ। तो ये हो गया अपना, ये इधर ऐड हो चुका है, ठीक है। ये अपना 8 ओम, बहुत बढ़िया। ये 3 ओम, बहुत प्यारा। 4 प्लस 1 5 ओम हो चुका है, ये हो चुका है। अच्छा अब देखो क्या करना है, ये 3 ओम और ये 5 ओम, ए और बी चल रहा है। 3 ओम और 5 ओम किस में हो गए, नाउ 3 ओम एंड 5 ओम आर इन दिख रहा है भैया, दिख रहा पैरेलल।
3 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब ये दोनों जब पैरेलल में हो गए तो पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और क्या, और उस दोनों की कॉम्बिनेशन को हम R2 मान लेते हैं। तो 1/R2 या वही सीधे फार्मूला सीधे 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 R इक्विवेलेंट वाला R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अरे फार्मूला मैंने बताया था ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसके लिए आप लिख सकते हो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 सीधे लिख सकते हो, जिसको समझ में आया करे। मैं तो सीधे फार्मूला बता रहा हूँ, 1/R2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 एंड 3 का 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 5, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई 3, 5 प्लस 3 कितना? 8/15। चलो बहुत बढ़िया। तो R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/R2 आया ना, 8/15। यहाँ गलती कर देते कुछ लोग, ऐसे R2 इज इक्वल टू 8/15 लिख दोगे, गलती हो जाएगी यार। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 15/8 ओम। मजा आना चाहिए। अच्छा जी, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। तो R2 इज इक्वल टू 15/8 ओम। जब किसी काम को हम करें उसमें मजा आए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे जब पढ़ो ना तो अगर मजा आता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आता नहीं है ना, बोरिंग लगता है, जबरदस्ती लगता है यार, लेकिन करना पड़ता है। चलो R2 इज इक्वल टू 15/8 ओम हो गया। अब देखो ये ऐड हो चुका है, ये ऐड हो चुका है, ये ऐड हो चुका है। कितना आ चुका है हमारे पास? जो भी आ चुका है। ये 8 ओम था अपना, ये 5 और 3 ऐड होके हमने क्या लिया है? 15/8। तो 15/8 ओम हो गया। ये अपना A पॉइंट था और ये B था। अब सोचो A से अगर कोई करंट जाएगी, एक ही वायर तो बचा, इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो फाइनली अब इन दोनों को जब फाइनल फाइंड करना हो तो वहां इक्विवेलेंट लिखा करो। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 प्लस 15/8। एलसीएम हो गया आपका 8, 64 प्लस 15। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 64 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 6 एंड 9 7 डिवाइड बाई 8। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट आई थिंक 9 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू 9 पॉइंट क्या आएगी? ये आप सोचिए 79/8 आ रही है, या तो यही लिखो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लिख भी सकते हो, अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए किया कैसे जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में फाइंड करना है। ये सर्किट कुछ इस तरह से है। इस सर्किट में देख रहे हो कि सभी रेजिस्टेंस क्या है? आर 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 आर, सबको हमने आर ले लिया यार, आर। अब ये कॉम्बिनेशन आपको फिर चेक करना है। अब सोचो ए अगर हमारा मान लो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से पोटेंशियल मेथड भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले नॉर्मली देखो। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए कोई करंट अगर जा रही हो, ये कॉम्प्लिकेटेड जहाँ वहाँ पहले सॉल्व किया जाएगा। कोई करंट अगर यहाँ से गई होगी, ये जंक्शन यहाँ से करंट इधर गई होगी, इधर गई होगी, कोई करंट गई होगी तो कहाँ तक सेम रही होगी? ये यहाँ तक सेम रही होगी। इसका मतलब ये आर और ये आर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? इसमें करंट क्या है? सेम है। मान लो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। और ये लिख लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू R, मतलब सबकी वैल्यू R है। R1 R2 R3 R4 R5 लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भैया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। R1 और R2 किस में है? R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अब ये हो गया सीरीज में, तो अगर ये सीरीज में है तो इसको R डैश मानो, इसका इक्विवेलेंट, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 भी R है, R2 भी R है, तो ये कितना आ गया? 2R आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो हम ऐड कर चुके हैं, ये कितना आ गया? 2R आ गया। देखो डायग्राम थोड़ा चेंज होता जाएगा, मैं पहले ही बताया था डायग्राम चेंज होता जाएगा। ये अपना रहा R3 और ये अपना कुछ आया है, ये इधर, ये इधर, ठीक, A पॉइंट और ये B पॉइंट। ये कितना था? R3 था। ये इसको हमने क्या बना लिया? R डैश, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 2R, ठीक है। ये R5 है, ये R4 है। चलो डायग्राम भी साथ में।
ओके, अब देखो R डैश और ये R3, तो जैसे जैसे सॉल्व करना है वैसे R डैश, नाउ R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में है, देख के पता चल रहा होगा कि यहां से कोई करंट जाएगी तो इसमें करंट अलग जाएगी, इसमें करंट अलग जाएगी, दोनों अलग अलग वायर। अच्छा जी, तो R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट R डबल डैश लिख लेते हैं, पैरेलल में है तो पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, R इक्विवेलेंट R डबल डैश इज इक्वल टू, सीधे फार्मूला वाला लगा रहे हैं, R डैश R3 डिवाइड बाई R डैश प्लस R3, शॉर्टकट वाला। तो R डैश की वैल्यू कितनी 2R, R3 की वैल्यू R डिवाइड बाई 2R प्लस R। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से R डबल डैश इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस R, 3R, एक R कैंसिल, R डबल डैश इज इक्वल टू 2R बाई 3। चलो, ये भी कॉम्बिनेशन पता चल गया। ये कितना आ गया हमारा, अब तो बहुत आसान हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते, एक रेजिस्टेंस यहाँ, तो ए बी। अब ये कितना आ चुका है R डबल डैश, ये क्या है हमारा R4, ये क्या है R5। अब देखो यहां से अगर कोई करंट जा रही है तो एक ही वायर है तो करंट सेम होगी, सेम करंट होगी तो कॉम्बिनेशन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहां से हो जाएगा, मतलब R4 R डबल डैश एंड R5 R इन सीरीज। अब ये हो जाएगा सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, R4 प्लस R डबल डैश प्लस R5। ठीक, तो यहां पे अगर हम वैल्यू लिखें तो R4 की वैल्यू R डबल डैश की वैल्यू 2/3R प्लस R5 की वैल्यू R। हो गया ना सिंपल, तो R प्लस R 2R हो जाएगा। चलो, तो R इक्विवेलेंट निकल रहा, फाइनल निकल रहा हमारा, तो R इक्विवेलेंट R प्लस R 2R प्लस 2R/3 है ना, एलसीएम 3 2 जा 6R प्लस 2R, आ गया ना अपना आंसर 8R/3, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो ये इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन समझना है, उसके बाद अप्लाई करते चले जाना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन हमने लिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में फाइंड करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए एंड डी के बीच में फाइंड करना है। तो कुछ लोग देख रहे होंगे कि सर ए और बी के बीच में तो 5 ओम है, निकालना क्या है? अरे नहीं मूर्खों, सॉरी, ए और बी के बीच में 5 है नहीं है। पूरे सर्किट को सॉल्व करके ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना होता है। ए और डी के बीच में दिख रहा होगा 2, ऐसा नहीं है, पूरे सर्किट को सॉल्व करके ए और डी के बीच में सभी रेजिस्टेंस को लाना होता है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है ए एंड डी का लेते हैं। पहला पार्ट जो है ए और बी के बीच में जो हमें फाइंड करना है, तो ए और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको छेड़ना नहीं, कब तक, जब तक कि बाकी और सब सॉल्व नहीं हो जाते। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम छेड़ नहीं रहे हैं, जैसे है वैसे ही वो रहेगा। आइए, तो क्या करना है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको छेड़ो, बाकी सबको सॉल्व करो। तो देखो क्या करना है, स्टार्ट करो यहाँ से। जैसे मान लो ये 2 ओम और ये 6 ओम, 2 ओम और 6 ओम, ये डी पॉइंट भूल जाओ, ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर कोई करंट जाएगी तो 2 ओम के लिए भी वही होगी और 6 ओम के लिए भी वही होगी। तो 2 ओम एंड 6 ओम किस में होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। तो ये हो गया अपना भाई सीरीज में, तो सीरीज में हो गया, तो इसका पहला इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो R इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हमने R1 मान लिया, तो R इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 ओम हो गया। चलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया, कितना हो गया, 2 प्लस 6 8 ओम। अब सोचो ये 2 प्लस 6 8 ओम हो चुका है। एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये कुछ ऐसा हुआ,
ठीक, ये 8 ओम था, ये हमने निकाल लिया, कितना आया 8 ओम। ये पॉइंट अपना C है, ये पॉइंट अपना A है, और ये तो B है ही, और इधर 1 ओम है, 1 ओम, और ये 5 ओम, और ये पॉइंट है। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 8 ओम बना है और 8 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो 8 ओम एंड 8 ओम, ठीक है ना। R1 लिख सकते हो या 8 ओम लिखो, R1 एंड 8 ओम आर इन पैरेलल। पैरेलल का सिंबल ऐसे बना दे रहा हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट मान लो R2 है, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1, वही फार्मूला, R1 इंटू 8 डिवाइड बाई R1 प्लस 8। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो इक्विवेलेंट का। R1 भी कितना है, 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8। तो 8 प्लस 8 इंटू 8 कितना, देखो सिंपल सी बात है, 884 आएगा, सिंपल सी बात है। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई, तो 64 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4 ओम आ गया। तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, R2 आ गया 4 ओम। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कितना बन चुका है, 4 ओम का बन चुका है। डायग्राम और छोटा होने जा रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, A पॉइंट, ये 5 ओम रहेगा, ये B पॉइंट अपना, और इधर ये और ये 1 ओम, ये आ गया 4 ओम, ठीक। देखो छोटा होता जा रहा है। अब सोचो A और B को अभी नहीं छेड़ना। अब यहाँ से अगर कोई करंट जाएगी तो इसमें करंट जाएगी, वही करंट इसमें आएगी, क्योंकि जंक्शन है नहीं। तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 4 ओम एंड 1 ओम, फिर यहाँ क्या लिखेंगे आगे कि 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। ये हो गया भैया सीरीज में। सोचो 4 ओम एंड 1 ओम सीरीज में हो गया, तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन, इसको R3 मान लेते हैं। R3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम हो गया। अब ये 5 ओम हो गया ऊपर, ये अपना नीचे भी 5 ओम है, और यहाँ ऊपर भी एक 5 ओम मिल गया है। A है और B है, तो 5 ओम और 5 ओम दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल हो जाएंगे। तो R3 इज इक्वल टू 5 ओम, R3 5 ओम है, तो नाउ इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 मीन्स 1/5 प्लस 1/5 करते ही आप, तो यही कॉम्बिनेशन सीधा सा 25 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो फाइनल आंसर A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो आ गया 2.5 ओम। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है A और D के बीच में फाइनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, वही उसका भी सेम प्रोसेस होगा, उसके लिए भी A और D के बीच में, जब A और D के बीच में निकालना है तो A और D वाले को आपको छेड़ना नहीं है, बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। ओके, देखिए किसको जो है, इसको A और D को टच नहीं करना, बाकी सबको टच कर लो। देखो A और D के बीच में, इसको ऐसे रहने दो, बाकी सबको सॉल्व करो। अगर ये दोनों को हमें नहीं छेड़ना है तो बाकी किसको देख सकते हैं। अब सोचो यहाँ से जो करंट जाएगी, इसमें भी करंट जाएगी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 5 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज में हो गया। तो इसको R1 फिर मान लें, R1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 ओम। अब देखो भैया ये 5 और 1 6 बन चुका है, तो एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ये C पॉइंट, ये अपना A पॉइंट, और ये इधर D पॉइंट, और ये 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस अभी इधर चल रहा है, ये है 6 ओम। तो देखो भाई 5 और 1 6 बन चुका है, 6 ओम, और ये बीच में 8 ओम है। ये दोनों किस में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ 6 ओम एंड 8 ओम आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में सीधे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो।
पैरेलल में अगर सीधे इक्विवेलेंट निकालें, R2 लिख लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 48 डिवाइड बाई 40 मीन्स 24/7 ओम। 24/7 ओम R2 मिल गया। अब सोचो R2 मिल गया हमें 24/7 ओम, तो ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं, एक रेजिस्टेंस हो गए हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है 24/7 ओम। अब सोचो 24/7, इसको नहीं छेड़ना अभी, ये 6 और ये 24 एक ही करंट फ्लो कर रही है, एक ही करंट फ्लो कर रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 6 और 24 को सीरीज में ऐड कर लो, तो उसको लिख देते हैं नाउ 24/7 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। भैया ये सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में हो जाएगा तो R2 हो चुका है, R3 इज इक्वल टू सीरीज में 6 प्लस 24/7 एलसीएम हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 42 प्लस 24 ऐड कर लें 6/7 तो 66/7 ओम आ गया R3। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन 66/7 हो चुका है। सोचो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिख दें, ये रहा 66/7 ओम। अब आप A और D के बीच में इक्विवेलेंट निकाल लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 66/7 इंटू 2, दो रेजिस्टेंस है 66/7 है और 2 ओम है, 2 डिवाइड बाई 66/7 प्लस 2, तो 66 इंटू कितना हो गया 132 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 66 प्लस 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 7 से 7 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 132 डिवाइड बाई 80, इसको लिख सकते हैं 66 डिवाइड बाई 40, या इसको लिख सकते हैं 33 डिवाइड बाई 20 ओम। तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमने लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर दूसरा, और ये क्वेश्चन क्या है कैसा है देखो, इसमें हमें फाइंड करना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, बहुत सारे इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ध्यान से देखो। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, उसको छेड़ना नहीं है, बाकी सबको सॉल्व कर लेना है, फिर वही कहानी। तो A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो इसको छेड़ो नहीं, बाकी किसी को छोड़ो नहीं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, देखो यहाँ से अगर हम देखें ये 2 ओम और ये 2 ओम, यहाँ से स्टार्ट करो 2 ओम एंड 2 ओम, इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब ये 2 ओम का जो आप देख रहे हो 2 ओम और 2 ओम, ये किस में होगा, सेम करंट होगा तो सीरीज में होगा। तो ये 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो देखो ये 2 ओम मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन, यहाँ 2 ओम बहुत सारे हैं तो टू रेजिस्टेंस बिटवीन A C and CD are in सीरीज, ये सीरीज में होगा। AC और CD के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा, तो उसका इक्विवेलेंट R1 इज इक्वल टू इन दोनों का रेजिस्टेंस कंबाइन करके निकालो तो कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये हमारा कंबाइन हो चुका है, 2 और 2 कितना हो चुका है 4 हो चुका है। अगर ये 2 और 2 4 हो चुका है तो इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम फिर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहले डायग्राम बना लेना पॉज करके। तो देखो ये 2 और 2 ऐड हो चुका है, 2 और 2 ऐड होके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन चुका है, तो सिंगल बन चुका है, उसकी वैल्यू कितनी आई है 4 ओम। अब आप देख सकते हो कि ये 4 ओम और 4 ओम ये किसमें हो जाएगा पैरेलल में। नाउ इसको हमने नाम दिया है क्या, R1 नाम दिया है, नाम दे दिया, ठीक है। नाउ R1 एंड 4 ओम आर इन
आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट मान लो, आर इक्विवेलेंट इसका क्या होता है, R2 मानते हैं इसको, R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 इंटू 4 डिवाइड बाई R1 प्लस 4, केस वाला फार्मूला। R1 कितना है, 4 ओम है, इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 4 का 2 आएगा, सिंपल सी बात है। कितना आएगा, 4 जा 16 डिवाइड बाई 8 कितना आया, तो 16 डिवाइड बाई 8 कितना आया, 2 ओम। ठीक, 2 ओम रेजिस्टेंस आया कौन सा। अब देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम ये हमने ऐड कर लिया है, ध्यान से देखना, ये 4 ओम और 4 ओम ऐड हो चुका है, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, अगर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब अब हमारा ये रेजिस्टेंस कितना बन चुका है, 2 ओम का। अब देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में हो जाएगा, ये 2 ओम और 2 ओम हो गया आपका सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर देख लो एक ही वायर है, तो ये 2 ओम और 2 ओम हो गया सीरीज में। ये 2 ओम को हमने क्या कंसीडर किया है, R2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं जो लिखना है। लिखना हमें है कि R2 एंड 2 ओम आर इन सीरीज, और क्या लिख दिया, R2 एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ओके, तो अगर ये सीरीज में है इसको R3 यार मार्कर क्या तो R2 को अब यहाँ R3 मान लो, R2 प्लस 2 इज इक्वल टू, R2 भी कितना है, 2 ओम है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम हो गया। अब देखो 2 प्लस 2 ये दोनों मिलके एक हो चुके हैं, 4 ओम, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दो, लो भैया हमने बना दिया ये 4 ओम। 4 ओम को हमने क्या माना है यहाँ पे, R3। अब R3 और 4 ओम देख लो, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। नाउ R3, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कहाँ से हमें ऐड करना है। R3 एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में अब नया रेजिस्टेंस मान लो R4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दो, वही R3 इंटू 4 डिवाइड बाई R3 प्लस 4, तो R3 भी 4 है, इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, फिर कितना आ रहा है, 2 ओम आएगा। अरे भाई 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 8, 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। तो 4 और 4 का पैरेलल में दो अगर सेम है, देखो 4 4 2 हो जाएगा, 8 8 4 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा पैरेलल में, 5 हो जाएगा, 20 20 10 हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो अगर सेम रेजिस्टेंस है तो दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, उसका आधा। देखो अब ये आपका 4 ओम और 4 ओम ऐड होके एक रेजिस्टेंस बन चुका है, कितना बना है, 2 ओम। अब फिर ये 2 ओम यहाँ से देखो करंट अगर जो जाएगी ये पार्ट, ये पूरा का पूरा आपके किस में हो जाएगा, एक ही वायर है, देखो यहाँ से जो करंट जाएगी वही, फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 को हमें इसको कितना माना है, R4 माना है, तो R4 एंड 2, तो R4 एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो ये सीक्वेंस है सिंपल सा, 2 ओम 2 सीरीज में कितना हो जाएगा, 4 मीन्स R5 इज इक्वल टू ले लेते हैं, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम आ गया। अब देखो ये 2 और 2 मिलके एक रेजिस्टेंस हो चुके हैं, तो इसको फिर हटा देते हैं, ये फिर हटा, ये 4 तो है ही, ठीक, ये आ गया अपना 4 ओम। अब फिर देख रहे हो ये कौन सा है, R5 है, ये 4 ओम एंड 4 ओम अब किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, तो R5 एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, तो R6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4 का कितना आएगा, सिंपल सी बात है 2 ओम आएगा, सॉल्व करोगे 2 ओम आएगा। तो ये पूरा का पूरा मिलके कितना हो गया, कितना हो गया, पूरा का पूरा मिलके ये बन चुका है 2 ओम, ये 2 ओम हो गया। अब देखो A और B के बीच में फाइंड करना है, अभी इस पे नहीं आए हैं। अब ये दोनों फिर यहाँ से देखो सेम करंट आएगी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो R7 जो सॉल्व करोगे इसको लिख सकते हो 2 प्लस 2, सेम सीक्वेंस 4 ओम। अब 4 ओम, अब देखो ये 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो गया मिलके, ऐसे यहां लिखो 4 ओम हो जाएगा R7,
तो R7 इज इक्वल टू 4 ओम, 4 और 2 किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो अब R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 6, सॉल्व करो 4/3 ओम, ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सर्किट का। इसमें आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो स्टार्ट ए और बी के बीच में स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आएंगे, सबसे पीछे आएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखना है, फिर वही कॉम्प्लिकेशन देखना होता है, कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ से छोटा होता चला आएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इस लास्ट में आएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं तीनों, यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो होके आएगी तो इसमें क्या होगी, सेम होगी। तो सेम करंट होगी तो ये तीनों 2 ओम 2 ओम 2 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो इसको R1 मान लो। R1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। अब ये 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब 6 ओम हो गया तो ये तीनों मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन चुके हैं। मैं तो मिटा ले रहा हूँ, आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम और 6 ओम ये दिख रहा है, 6 ओम एंड 6 ओम। नाउ 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो जाएगा तो पैरेलल में मान लो इसका इक्विवेलेंट हो जाए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लो R2। तो R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6। मैंने पहले बताया था 6 और 6 का कितना आएगा, 3 आएगा। 4 4 का 2 आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 12। तो 3 ओम आया कि नहीं आया। तो R2 की वैल्यू 3 ओम आ गई। इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस बन चुका है और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 ओम। अब देखो फिर यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो करंट इन तीनों में सेम होगी। इसका मतलब ये तीनों फिर एक बार दोबारा वही कॉन्सेप्ट, ये दोनों फिर सेम होने वाले हैं। तो नाउ 2 ओम 3 ओम 1 ओम। तो 1 ओम 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो ये फिर सीरीज में हो गया तो इसका इक्विवेलेंट 3 मान लेते हैं, R3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना आएगा, ये भी 6 ओम आएगा। इसका मतलब ये तीनों मिलके फिर कितने हो चुके हैं, 6 ओम। तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस बन चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम। ये 6 ओम। अब ये दोनों फिर किस में दिख रहे हैं, वो मैंने बताया ना सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस आपको समझना है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो आपको पता है 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट 3 हो चुका है। R4 ले लेते हैं इन दोनों का। तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 होगा, सबको पता है। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 ओम। अब सोचो ये दोनों 6 और 6 कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब 3 ओम की इसको दोनों की जगह 3 ओम लिख सकते हैं। अब यहाँ आ गया 3 ओम 5 ओम एंड 2 ओम। अगर एक करंट फ्लो करेगी तो कुल मिला करके देखो तीनों एक ही करंट होगी। तो नाउ 5 ओम 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में अगर है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकलेगा। अब ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकलने वाला है तो इसको यहाँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। तो 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया अपना, 10। तो ये है इस तरह से हमने सिंपल सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल पे दूसरे मेथड पर, जो मेथड होगा आपका पोटेंशियल मेथड और इनफाइनाइट मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो इस पर बेस्ड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, तब तक आप पढ़ते रहें।